जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। आज 29 जनवरी मौनी अमावस्या है और पूरे देश में गंगा के तट पर आज जितने भी भक्त होते हैं उनका तांता लगता है। आज की ये तिथि मुनियों की तरह, ऋषियों की तरह मौन रह करके जप तप दान आदि करने की ये विशेष तिथि है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2081, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज मौनी अमावस्या है और इसमें बहुत सारी बातें इस अमावस्या से जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ ध्यान रखें, कल माघ मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी और कल से माघ मास के गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। कल से गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए आज की तिथि पर लौटते हैं। मौनी अमावस्या प्रयागराज में इस बार कुंभ है और वैसे भी हर बार मौनी अमावस्या हर वर्ष आती है। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा त्रिवेणी के संगम पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और जप तप करके गंगा मैया में डुबकी लगा करके संगम स्नान करके अपने जप तप को बढ़ा करके अपना ये लोग और परलोक सुधारते हैं। आपके आसपास कहीं भी गंगा जी हों, गंगा स्नान करने का आज का बड़ा महत्व होता है। आज के अंक से संबंधित हमने वैसे तो सारी बातें मौनी अमावस्या विशेषांक जो 2-4 रोज पहले बनाया था उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो जिनके आसपास गंगा जी का क्षेत्र है, गंगा मैया कलकल करती हुई बह रही हैं, गंगा हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। आम साधक अपने घर के में स्नान करते समय ही गंगा जल थोड़ा उसमें मिला लें, स्नान करें, और नहीं तो जब पूजा पाठ करें तो गंगा जल ले करके अपने ऊपर प्रोक्षण करें। अपवित्र है पवित्र व बोलकर भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र बोलकर भी अपने ऊपर छींटे मारें। आज के दिन गंगा जल का छींटा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सारे घर में जरूर मारना चाहिए। जो कुंभ में गए हुए हैं या किसी आसपास के ऐसे धर्म क्षेत्र में हैं, उन्हें जहां वहां की कहीं भी यज्ञशालाएं हों या आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले शहर में रहते हैं, आपके आसपास कोई यज्ञशाला हो तो यज्ञशाला में जाकर के वहाँ यज्ञ की आहुति से संबंधित जो भी सामग्री होती है, घी है, समिधाएँ हैं, वो देना चाहिए। अग्नि का प्रवेश यज्ञशाला में करवाना चाहिए, यानी कि अग्नि का इंतजाम, घी आदि सब यज्ञशाला में करने से आज के दिन बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आम साधक आज के दिन अपने घर में तिल मिलाकर के घी में कोमल तरीके से गायत्री यज्ञ जरूर करें। आज का दिन अपने आप में परम पवित्र है, आज का दिन अपने आप में पुनीत है। दूसरी बात, चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन किसी भी अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को, गायत्री मंत्र को आप लोग चलते फिरते उसे जपते रहें। दूसरी बात, आज के दिन से जुड़ा हुआ है मौनी अमावस्या। तो मौन रहकर भी आज के दिन हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए और जितना हम आज के दिन मौन रह सकें, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, जितना भी आप रह सकें उतना ही श्रेष्ठ रहता। और जितने भी आपके आसपास के कोई धार्मिक क्षेत्र हैं, आज के दिन उन धर्म स्थलों में जाकर के दान, सेवा आदि हमें ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन तिल मिलाकर के गुड़ वाले लड्डू या तिल ऐसे ही गुड़ के ऊपर थोड़ा सा डाल करके हमें गौशाला में जाकर के या यत्र तत्र जहाँ भी गायें हमें दिखती हैं, गौ माता, उन्हें आज के दिन तिल वाला गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। तिल से बनी पदार्थ, तिल से बनी बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती हैं, वो भी हमें आज के दिन वितरण करनी चाहिए। आज के दिन हमें गर्म कपड़ा, कंबल, शॉल, लोई, कोई भी ऐसी चीज़ हमें कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों में ज़रूर वितरण करनी चाहिए। जो भी हमारी श्रद्धा है, हमारी पॉकेट जितना भी अलाउ करती है। दूसरी बात, चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन आप दुर्गा मैया के किसी भी मंत्र को, भगवान श्री कृष्ण के गोविंद के किसी भी मंत्र को और गायत्री मंत्र को आप जरूर जपें।
आज के दिन अपने पितरों के नाम से एक लोटे में जल लें, उस जल में थोड़ा मीठा मिला लें, काला तिल मिला लें, हल्का सा कच्चा दूध मिला लें, दक्षिण दिशा में मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके एक लोटा जल अपने पितरों के निमित्त जरूर दीजिएगा। संभव हो सके पितरों के निमित्त कोई ना कोई फल, मिठाई कहीं ना कहीं ज़रूर बांटिएगा। संभव हो सके पितरों के नाम से चाहे पितृ गायत्री या गायत्री मंत्र की एक ही माला सही जरूर कीजिए। जाने अनजाने में हमारे पितृ हमसे किसी भी प्रकार से रुष्ट हों या जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें पितरों के प्रकोप का भाजन ना बनना पड़े। पितृ हमसे संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, उस निमित्त 1-3 माला हमें गायत्री की करनी चाहिए और एक लोटा जल दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त जरूर देना चाहिए। आपको याद हो आपके बुजुर्ग जो थे, बड़े जो थे, वो किस फल को चाव से खाते थे, किस मिठाई को चाव से खाते थे, वो मिठाई वो फल आज के दिन उनके नाम से वितरण भी करना चाहिए। आज के दिन अपने बड़ों बुजुर्गों के नाम से कोई प्याऊ छबील लगानी चाहिए या गौशाला में या कहीं भी गाय के लिए कोई शेल्टर और या फिर क्या कहते हैं उसे कहीं पानी के इंतज़ाम जरूर हमें करना चाहिए। देखो ये तिथियां जो होती हैं ये अपने आप में अमोघ होती हैं। अब इस तिथि की विशेषता भी है, एक तो मौनी अमावस्या, प्रयाग महाकुंभ और ऊपर से साल की ये विशेष अमावस्या और कल से नवरात्र प्रारंभ और सबसे बड़ी बात ज्योतिषीय घटना में चंद्र और सूर्य एक साथ एक स्थिति में आज की स्थिति में होते हैं। चंद्र मन है, मन की संकल्प शक्ति है, आपकी विल पावर है और सूर्य जो हैं वो आत्मा के द्योतक हैं, प्राणों के द्योतक हैं। आत्मबल और मनोबल जिसके शानदार होते हैं वो दुनिया को जीत लेता है। तो आज आत्मबल मनोबल को बढ़ाने का बहुत सुंदर पर्व है। आज सूर्य और चंद्रमा का जो ये संगम है ये व्यक्ति के उद्धार करने वाला है। समझे आप, चंद्र जहाँ माँ का द्योतक है उधर सूर्य पिता के कारक हैं। तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता से भी शुभ आशीष जरूर प्राप्त करें और माता पिता ना हो तो उनको मन ही मन मानसिक रूप से प्रणाम कर करके एक लोटा जल जैसे आपको बताया है उसे आप जरूर दीजिएगा। और चंद्र और सूर्य की जो ये इकट्ठी स्थिति होती है ये बहुत ही शुभ कारक होती है। इस स्थिति में हम मन से और अपने अंदर की भावना से हम जो भी जप तप दान हवन यज्ञ आदि करते हैं वो 100 गुना हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए आज आपसे जितना भी कोई श्रेष्ठ अच्छा कार्य बन पड़े उसे हम करने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ अपने अंदर कोई खामी हो, अपने अंदर कोई बुराई हो कि भाई हम झूठ बोलते हैं या हम किसी को प्रताड़ित करते हैं या हम धन गलत मार्ग से कमाते हैं, कोई भी एक बुराई जो हमारे अंदर हो, तो ऐसी मौनी अमावस्या के दिन हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि आज के बाद हम अपनी इस बुराई को छोड़ रहे हैं। आप नॉनवेज खाते हैं, संकल्प लें आज के बाद हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसी अपनी अंदर की, सबको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, सबको पता होता है। दिखाई ना दे, किसी से कहे ना, वो बात अलग है, लेकिन स्वयं को अपनी कमी दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है। इसीलिए अपने अंदर क्या कमी है उस कमी को छोड़ने का आज के दिन संकल्प लेने का भी बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है। मौन रह करके, और व्यक्ति जब मौन होता है ना तो बहुत सारा घटनाक्रम चक्र की चाल व्यक्ति को अंदर अंदर समझ में आती है, कब उसने क्या किया, कैसे कैसे क्या बीता, बहुत सारी चीज़ें। तो मौन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। शास्त्रों में और ऋषि मुनियों के कहने के अनुसार स्वाध्याय मौन रह करके करना चाहिए, भोजन मौन रह करके करना चाहिए, भजन मौन रह करके करना चाहिए, कोई बड़ी तप तितिक्षा मौन रह करके करना चाहिए। और जहाँ बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार का कोई विवाद आपसे करने का प्रयास कर रहे हों और आप अपनी जगह सत्य हों तो एक चुप 100 को हरा देता है। वहाँ भी मौन बहुत काम आता है। और वैसे भी मौन रहने की जो आदत है और मौन में जो हम विचार करते हैं, रात को सब कुछ मौन हो जाता, शून्य हो जाता, तो एकदम रात का जो सोच है, रात की जो भाव हैं वो बिल्कुल व्यक्ति के अलग हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य का उजाला बिखरता तो दुनिया अलग लगती है।
रात्रि जैसी निशा आती है दुनिया अलग लगती है। इसलिए मौन एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही चंद्रायण व्रत होते हैं, उसमें मौन रह करके बहुत लोग व्रत करते हैं, अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो बेटा जितना आपसे मौन रहा जा सके, आज के दिन 1-2 घंटा मौन रह करके, चाहे कहीं भी आपके घर में मंदिर नहीं भी बना है, कहीं भी कोई चादर, कोई ऐसी चीज़ बिछा करके साफ सुथरी पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के आप गायत्री मंत्र को जरूर जपें, शिव मंत्र जपें, अपने इष्ट गुरु मंत्र को जपने का प्रयास जरूर करें। और जो भी आज के दिन आपसे दान दक्षिणा हो सके, गौ सेवा, पक्षी सेवा, पशु सेवा, नर सेवा, जो भी आपसे आज के दिन सेवा हो सके, उस सेवा को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, ध्यान साधना का समय हो गया। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी से। हे भगवती, हे भक्तवत्सला, आप सभी का कल्याण करना, सभी की जो कामनाएं हैं, हे जगत जननी आपकी कृपा से सभी की कामनाएं पूर्ण हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और ध्यान रखना, अपने घर में गंगा जल के छींटे जरूर देना, और अपने घर में संभव हो सके तो आज के दिन सुगंधित धूनी कोई ना कोई ज़रूर जलाना, और जो पितरों के लिए कुछ निकालते हैं वो ज़रूर निकालना। पितरों के नाम से कोई दान पुण्य भोजन या फलहार या कोई ना कोई मिष्ठान पितरों के नाम से बेटे ज़रूर बांटना, और सात्विक रहने का प्रयास करना, मौन रहने का प्रयास करना, ब्रह्मचर्य आज के दिन बहुत ज़रूर पालनी है। और जो भी नॉनवेज आदि जिनके घरों में नहीं घर वाले मानते हैं, तो कम से कम ऐसी तिथियों में नॉनवेज का त्याग करना, नॉनवेज का छोड़ देना आज की तिथियों में बहुत ही शुभकारी रहता है। अपने मन को, तन को पवित्र रखने का प्रयास करना, ज़्यादा भी कुछ ना हो सके, चलते फिरते उठते बैठते मौन रह करके मानसिक जप, बेटे जिसे हम अजपा जप कहते हैं, वो ज़रूर आज के दिन भर उसको आप करते रहना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं, और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें, और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।